मैं दिनेश सिंह आपका केयर स्किल अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो हमारे पास ये इन्वर्टर एसी की पीसीबी है और ये सैमसंग कंपनी की पीसीबी है। और इसमें हम देखेंगे कि इसका पीएफसी जो सर्किट जो इसमें बना हुआ है, क्योंकि इसमें नॉर्मली जैसे नॉर्मली पीएफसी सर्किट है होते हैं जिसमें रिएक्टर कॉइल और आईजीबीटी लगाए जाते हैं, उस तरीके से इसका सर्किट नहीं बनाया गया है। इसका नॉर्मल सप्लाई बनाई गई है। और नॉर्मल किस तरीके से बनाई है तो आइए पीसीबी की तरफ आप देखेंगे तो मैं आपको ज़रा समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये पीसीबी में आप देखोगे ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ से फेज सप्लाई हमारी इस फ्यूज पे जाती है और न्यूट्रल का पॉइंट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो न्यूट्रल यहाँ से जाकर यहाँ पे इन कैपेसिटरों से होता हुआ और इसमें ये एनटीसी लगी हुई है यहाँ पर, इसके थ्रू होता हुआ करंट हमारा इस कैपेसिटर पे आ जाता है। और कैपेसिटर के बाद फिर हमारे पास ये लाइन फिल्टर लगा हुआ है और लाइन फिल्टर से हमारा करंट फिल्टर होने के बाद फिर दोबारा यही जो कैपेसिटर लगा हुआ है, सेम कैपेसिटर एक और लाइन फिल्टर के बाद लगा हुआ है। फिर यहाँ पर दो कैपेसिटर नॉन पोलराइज और लगे हुए हैं। उसके बाद सप्लाई फिर हमारी इन दो रिले पे जाती है। दो रिले लगाने का जो मतलब है, यहाँ पर एक छोटी रिले लगी हुई है जो कि कम एम्पियर पे करंट पास करती है और एक इसमें बड़ी रिले लगी है जो ज़्यादा हैवी एम्पियर को पास करती है। तो शुरुआत में होता है क्या है कि जैसे ही, क्योंकि इसकी रिले के लिए पहले ही ये हमारा बक कन्वर्टर पावर सप्लाई ऑन हो जाता है, जिससे कि हमारी ये छोटी वाली रिले पहले स्टार्ट हो जाती है, जिससे नॉर्मली सप्लाई हमारी इस ब्रिज रेक्टिफायर पे आ जाती है और ब्रिज रेक्टिफायर इन कैपेसिटरों को चार्ज कर देता है। तो इन कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद उसके बाद ये बड़ी जो रिले है हमारी, इस पे हमारी सप्लाई आ जाती है और सप्लाई आने के बाद फिर हमारा जब आईपीएम चलने का नंबर आता है तो इसका लोड इस रिले पे आ जाता है और सीधा इस ब्रिज रेक्टिफायर को करंट देने लगता है। और इसके बाद फिर हमारी ये 300 प्लस इन कैपेसिटरों पे बन जाती है और यही 300 प्लस जो सप्लाई है यही हमारी आगे इस आईपीएम के लिए ज़रूरत के लिए जाती है। तो तब हमारा ये आईपीएम काम करता है और ये प्रॉपर तरीके से ये कंप्रेसर को चलाने लगता है। तो ये इसकी सप्लाई इस तरीके की है। बहुत सारी तरीके की कंपनियां बनाती हैं सप्लाइयाँ और बहुत सारे मॉडल कंपनियों के आते हैं, अलग अलग तरीके से ये पीसीबी बनाई जाती हैं। तो हम अलग अलग तरह की वीडियो बनाते हैं जिसपे कि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे कि आप कोई भी यदि पीसीबी का टेक्नीशियन है और यदि कोई पीसीबी टेक्नीशियन नहीं है, वो काम सीखना चाहता है, तो वो हमारे पास आ सकता है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, तो आप यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हो और हमारे यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर पीसीबी का कोर्स हो गया है, आरएसीडब्ल्यू का कोर्स है, ऑटोमोबाइल का है, ड्रोन के कोर्सेज हैं हमारे पास, ईसीएम के कोर्सेज हैं और मोबाइल के और लैपटॉप के भी कोर्सेज हैं। तो बहुत टाइप के हम कोर्सेज कराते हैं और सभी कोर्सों में हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास से जाएं वो मार्केट में जाके काम करें और अच्छा पैसा कमाएं। तो यदि आप मन बना रहे हो तो हमारे इंस्टीट्यूट में आके ज़रूर मिलें एक बार और फिर हमारे यहाँ पे देखें कि बच्चे और किस तरीके से हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से वो आगे चलकर अपने कैरियर में इस जो भी काम सीख के जाता है वो किस तरीके से कैरियर में सेटल करते हैं अपने आप को। तो आज जो हमने समझा है वो हमने सैमसंग की पीसीबी के बारे में समझा है। अगला जो टॉपिक रखेंगे हम अगली किसी और कंपनी की पीसीबी पे रखेंगे। तो हर बार हम नए नए टॉपिक लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाए कि किस तरीके से काम होता है। तो अभी वीडियो हम एंड करते हैं। धन्यवाद।